Students, very good morning. Today we are taught in economics stream of class 12th. First of all, we are congratulation to your new class, name of class 12th. स्टूडेंट्स, टुडे आज हम लोग बात करेंगे आपके इकोनॉमिक्स की. आप लोग तो मुझे जानते हैं कि माई सेल्फ आरवी, ठीक है. तो आज हम लोग बात करेंगे आपके इकोनॉमिक्स की, ठीक है. इकोनॉमिक्स जो क्लास 12th का है, इकोनॉमिक्स जो क्लास 12th का है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं. सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूं. इसमें आपको दो बुक पढ़ने होते हैं. पहला जो बुक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा जो बुक है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे इन दोनों बुक की. ये जो दो बुक हैं आपके, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और ये जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक है, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल है, जो थ्योरी है, वो आपको इसमें मिक्स मिलेगा. मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें आपको न्यूमेरिकल और जो थ्योरी है दोनों मिक्स मिलेगा. लेकिन ये जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, वो आपको इसमें पढ़ने होंगे. ये जो बुक है आपका पहले 11th में चलता था, चूंकि 2 साल पहले इसको चेंज कर दिया गया. उसमें आपको माइक्रो ला दिया गया और इसमें आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला दिया गया. तो आज हम लोग बात करेंगे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए. मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था कि मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज. मैक्रो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, लार्ज. लार्ज का मतलब कि नॉट इंडिविजुअल पर्सन, इज ऑल अबाउट मोर देन वन. ठीक है. तो यहाँ पे आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो पढ़ने हैं, सबसे पहले हम लोग इसके यूनिट की बात कर लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो यूनिट होता है वो कितने यूनिट है. इसमें आपको यूनिट नंबर 5, ठीक है, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9. ठीक है. यूनिट नंबर 5 में और यूनिट नंबर 9 तक ये जो यूनिट है, ये सारे जो यूनिट हैं आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिलेंगे. इसके पहले की जो यूनिट है, जिसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ये जो 1 से लेके 4 तक का जो यूनिट है, ये आपको मिलेगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. लेकिन हमने आपको पहले ही बताया है कि जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पूरी की पूरी थ्योरेटिकल बुक है. उसको आप लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं. लेकिन ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसमें थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल और प्लस डायग्राम जो कि इसमें आपको दिखेंगे, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है. ठीक है. तो आज हम लोग बात करते हैं आपके ऑल अबाउट यूनिट की. इसमें आपको 5 से लेकर 9 तक यूनिट मिलेगा. अब हम लोग बात करेंगे कि इस यूनिट में कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको डिस्कस करने हैं. यूनिट नंबर 5 में आपको मिलेगा नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट. ठीक है. यूनिट नंबर 6 में आपको मिलेगा मनी एंड बैंकिंग. यूनिट नंबर 7 में आपको मिलेगा डिटर्मिनेशन of income and employment. इसके बाद आपको मिलेगा गवर्नमेंट बजट, एंड द इकोनॉमी. उसके बाद आपको मिलेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट. स्टूडेंट्स, ये आपको यूनिट नंबर 5 से लेकर 9 तक का पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको इन हेडिंग से, इन चैप्टर से आपको जितने भी स्ट्रीम आते हैं, अब जैसे यहाँ पे यूनिट नंबर 5 पे लिखा हुआ है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट. अब नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट में आपके 4 चैप्टर हैं. मनी एंड बैंकिंग में आपके 2 चैप्टर हैं. डिटर्मिनेशन
ऑफ इनकम ऑफ एंड एम्प्लॉयमेंट में आपके 3 चैप्टर हैं, गवर्नमेंट में आपके 1 चैप्टर है और बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके 2 चैप्टर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब कि इसके बाद की इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपको एज अ एक नोट्स की तरह भी आपको काम आएगा। ठीक है चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि नेशनल इनकम में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं। पहला जो चैप्टर है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आपके नेशनल इनकम, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ऐसा कुछ वगैरह इसमें आता है। उसके बाद बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, ये आपको जो पढ़ना है, ये जो 4 चैप्टर आपको दिख रहे हैं, ये आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 5 के, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। इस नेशनल इनकम को आप लोग एग्रीगेट भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका डिस्कशन हम लोग इसके चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरा जो चैप्टर है वो है नेशनल इनकम और चौथा जो चैप्टर है वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि यूनिट नंबर 5 का है। इसको हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी बेसिक्स हैं जो आपको इसके बाद आने वाले चैप्टर में आपको पूरी तरीके से डिस्कस करना है। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग यूनिट के सारे चैप्टर को अच्छी तरीके से जान लेते हैं कि कौन सा यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर है। तो यूनिट नंबर 5 में आपके ये 4 चैप्टर मिल जाएंगे। यूनिट नंबर 6 में आपको 2 चैप्टर मिलेगा, वो भी मैं लिख देता हूं। यूनिट नंबर 6 में आपको जो चैप्टर मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। यूनिट नंबर का नाम था मनी एंड बैंकिंग, जिसमें आपके 2 चैप्टर आते हैं। पहला जो चैप्टर आता है वो होता है आपका मनी और दूसरा जो चैप्टर है वो चैप्टर है आपका बैंकिंग। ये है यूनिट नंबर 6 का। अब हम लोग बात करते हैं आपके यूनिट नंबर 7 का, जो कि आपको देखने हैं। मैंने आपको बताया था इसमें आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसका नाम था यूनिट का डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें जो आपको चैप्टर पढ़ने हैं वो कुछ इस तरीके से आपको चैप्टर पढ़ने हैं। आपका है नेशनल इनकम एंड ठीक है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इसमें एक्सेस डिमांड और डिफिशिएट डिमांड, एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएट डिमांड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मनी मल्टीप्लायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो बात हो गई आपके यूनिट नंबर 7 की। यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 8 में आपको जो पढ़ने हैं वो कुछ इस तरीके से पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 8 में मैंने आपको बताया था, जो यूनिट का नाम था वो था आपका गवर्नमेंट बजट एंड
दी इकोनॉमी, ये आपका